गुड मॉर्निंग। टीसी विश्नोई, सीनियर लेक्चरर, डाइट चुनावट, श्री गंगानगर। आज एसटीसी के फर्स्ट ईयर के बच्चों, आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इकाई 3 बच्चों का अनुभव, उनके सवाल एवं पूर्व समझ के बारे में मैं बताऊंगा आपको। आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे इसको और साथ साथ में पाठ्यपुस्तक का भी अध्ययन करेंगे ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो वे खाली गड़े होते हैं। ये आप जानते हो, जब विद्यालय में आज बच्चा आता है तो खाली गड़े होता है, मतलब पानी नहीं होता, मतलब उसके दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें नहीं होती। उनके पास शेष अवस्था से संजोए हुए कुछ अनुभव होते हैं। बच्चे का पर्यावरण यानी उनके आसपास के लोग, वस्तुएं, घटनाएं, भावनाएं आदि सभी कुछ, इन सब के साथ पारस्परिक क्रिया करते हुए बच्चों के अनुभवों का एक दायरा होता है जो धीरे धीरे विस्तार लेता है। इस प्रक्रिया में बच्चों के सवालों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बारीकी अवलोकन के साथ साथ इन सवालों की मदद से अपने आसपास के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। अतः इनके बच्चों के जो इस तरह के जो सवाल, उनको बढ़ावा देना चाहिए और आप भी अपनी जिम्मेदारी से भली भांति अवगत होना चाहिए ताकि बच्चे की जो भी समस्या है वातावरण से संबंधित, उनका समाधान कर सकें। इन चरणों में किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है, इस दिशा में पिछले 50-60 वर्षों में कुछ बुनियादी शोध हुए हैं, उनके बारे में बच्चों को बताया जाए। ये जो बच्चों के अनुभव, उनके सवाल और पूर्व समझ, इनके कुछ उद्देश्य होते हैं, निर्धारित किए हुए हैं। उद्देश्य वो आपको बताना चाहूँगा। बच्चों के पर्यावरण के बारे में समझ बनाना और ये जानना कि बच्चे आसपास के पर्यावरण के बारे में कितने जानते हैं। यह जानना कि बच्चे यह जानकारी व समझ कैसे हासिल करते हैं। बच्चों को जानकारी हासिल करने और सीखने के तरीके के बारे में जानना, समझना और यह जानने के तरीके बताना। बच्चों में सीखने के इन गुणों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदमों को जानना, इस काम में हमारी मदद करने वाले संसाधनों को पहचानना। कुछ प्रमुख शिक्षाविदों द्वारा किए गए शोध कार्यों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया और सीखने अवधारणाओं को विकसित करने के चरणों में जानना। यह जानना कि सीखने में ये चरण बच्चों के संदर्भ में किन किन बातों प्रभावित होते हैं और एक शिक्षक को नाते इसमें हमें मिलने वाले सुझावों की पहचान करना। ये मुख्य रूप से एक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। बच्चों के सवाल और उनका महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों का सवाल और उनका महत्व। सवाल पूछना बच्चों के एक महत्वपूर्ण गुण, नैतिक गुण है। बच्चे लगभग 2.5-3 साल की उम्र में अपने आसपास की चीज़ों के बारे में ढेरों सवाल करते हैं। वह क्या है, यह कैसे हैं, ये क्यों हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अपने माता पिता से भी करते हैं, आपसे भी करेंगे। क्या आपने कभी आसपास के बच्चों के इस प्रवृत्ति पर गौर किया? जैसे आप अब देखो, अब आसपास के मोहल्ले या पड़ोस के 2 से 10 साल की उम्र के बच्चों के साथ साथ समय पर बातचीत करें। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सूची बनाएं, विश्लेषण करें कि आयु के आधार पर उनके प्रश्नों में किस प्रकार का अंतर है। जिज्ञासा व कौतूहल सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण। जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो वे दरअसल अपने सीखने की प्रक्रिया भागीदारी कर सकते हैं। वे अपने आसपास व दुनिया के बारे में, उसके चाल चलन के बारे में, कामकाज के बारे में जानकारी बटोरते हैं। इस तरह से अपना ज्ञान खुद निर्मित कर रहे होते हैं। सवाल पूछकर वे मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी सोचने की क्षमता को भी विकसित करते हैं। सवाल पूछना संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और जब संवाद होगा, संप्रेषण होगा दोनों तरफ से, शिक्षक और अध्यापक, स्टूडेंट के, तो बच्चा अधिक अच्छे तरीके से सीख पाएगा। जैसे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, दोस्त आदि। बाद में इस दायरे में मोहल्ला, पड़ोस के लोग, शिक्षक, रिश्तेदार आदि भी शामिल हो जाते हैं। बच्चों द्वारा सवाल पूछना इस बात को दर्शाता है कि वे प्यार पूछते हैं कि जिन पर भरोसा। बच्चों द्वारा सवाल पूछना इस बात को दर्शाता है कि वे प्यार और भरोसे के वातावरण के साथ में ही खुद से सीखने में बड़े हो रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यानी निरस ना रहे बच्चा। जो आगे बैठा है आप उस पर ध्यान देते हो, अगले 1-2 लाइन में पीछे जो बच्चा बैठा है वो निरस है। वो सोचता है भी मेरी सहभागिता नहीं है कक्षा में,
तो आप ऐसा कीजिए कि सभी छात्रों की सहभागिता हो, बदल बदल के पर्सन सभी बच्चों से, बच्चों के नाम लेके। यह एक विशेष चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने बच्चे का पूर्ण नाम लेके पुकारे बच्चे को, बच्चे के उसके रंग रूप या लिंग या कोई किसी उसके पहनावे उसको लेके कोई पर्सन ना किया जाए, पूर्ण बच्चे का नाम लेकर पुकारा जाए। उससे क्या कि बच्चे में कॉन्फिडेंस विकसित होता है और वो उसमें सकारात्मक आती है और वो आंसर देने के लिए प्रेरित होता है। जिस प्रकार आप एक एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे के साथ आप घूमते हैं, जब माता पिता घूमते हैं और आपके साथ में बच्चा जब ग्राउंड में जाता है, खेल मैदान में जाता है या कोई लैब में जाएगा, तो जैसे पौधे के प्रति पर्सन करता है छोटा बच्चा पिताजी को, भाई इसको क्या कर रहे हो पिताजी आप, कहता जी पानी दे रहा हूँ। तो बच्चा पूछता है भी पानी कहाँ से दे रहे हो बच्चे पौधे को, ये समस्या होगी आपके बारे में। बच्चा पूछेगा बच्चे पौधे को पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, बच्चा कैसे पिए, मुँह कहाँ है इसका, आपको ये भोजन कहाँ से लेगा, ये अजीब से प्रश्न लगते हैं। आप बताइए, आप आंसर सोच के बताइए इनका कि वो बच्चा पूछे पानी पौधा कहाँ से पिएगा, तो पिताजी बताएगा भाई इसके नीचे, वो बताएगा थोड़ा सा उसको जगह खोद के, और इसके नीचे जड़ होती है, वो जड़ों पानी जाता है धीरे धीरे और वो पानी जड़ों से ऊपर आता है और वो पानी इस प्रकार अपनी प्यास बुझाता है। ऊपर देखिए बताते बच्चे के पौधे के बारे में अवलोकन कीजिए और खुद को किस तरह से जोड़ते हैं। 3 साल के बच्चे के अवलोकन क्षमता के बारे में आप कहेंगे, 3-4 वाक्य बनाइए। यदि आप इस बच्चों के पिता की जगह होते तो आप इन प्रश्नों को उत्तर किस प्रकार देते? पापा जी इनको खाना कब देते हैं, क्या ये खाना जड़ से ही खाते हैं, इत्यादि के बारे में बहुत सी जिज्ञासा होती हैं। जिज्ञासा को धनात्मक पॉजिटिव रूप में लेके आप इसका अध्ययन करोगे तो ये ज़्यादा रहेगा बच्चों के प्रति, क्योंकि जब अपने बच्चों को घुमावदार आंसर देंगे, उत्तर देंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे मान लो कि वो एक धारणा बन जाएगी उसके प्रति कि इसका आंसर तो ये ऐसे ही होगा, या वो आगे देखेगा तो उसका जवाब किस प्रकार देगा तो उसको उसी लाइन पे चलेगा। वो आसपास के किसी 7-8 साल के बच्चे से उसकी रुचि के किसी भी औपचारिक बातचीत करते हुए पता लगे उसे किस विषय में क्या क्या मालूम है, यह भी उसके बारे में कि क्या और कितना जानने की रुचि रखता है कि नहीं रखता है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। 1 साल की आलिया अपनी माँ के साथ आंगन में बैठी धूप में सेक रही है। आलिया उसने देखा कि गिलहरी घास के सर पर से दौड़ गई और अमरूद के पेड़ के तने के पास जाकर रुकी। आलिया कुछ पल एकाएक गिलहरी को देखती है और फिर अपनी माँ की ओर देखती है। उसने अपने हाथ में गिलहरी अपने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए किया, माँ की तरफ देखने लगी है। उसकी माँ ने कहा, तुम क्या सोच रही हो, क्या है, यह गिलहरी है, यह पेड़ पर रहती है। गिलहरी को पेड़ पे तने पर चढ़ते देखते हुए आलिया बैठे बैठे ऊपर नीचे होने लगती है। उसकी हरकत देखकर लगता है मानो उसे सब समझ आ गया। ये एक प्रैक्टिकल है, एक एग्जाम्पल है। नहीं वो पूछ लेती भी छिपकली पेड़ पे कैसे चढ़ी और पैर नहीं उसके किस प्रकार किया उसने, ये गतिविधि किस प्रकार की। तो ये बहुत से प्रश्न आते हैं। तो उन बच्चों के वो जो गिलहरी का एग्जाम्पल दिया बच्चों को पेड़ पे चढ़ने का, उसके बारे में बच्चों को आपने पॉजिटिव एटीट्यूड भी विकसित करना है। ये ऐसे ही है, ये नहीं होता है तो आप उसका चित्रांकन कर दो, एक चार्ट बना को दिखाओ, इस प्रकार इसके पैर हैं, इस प्रकार ये दबाव बना के पैरों से और ये पेड़ पे चढ़ गए। उसके एक समझ विकसित होगी, वो पूरी उसकी उम्र तक समझ चलेगी। इस प्रकार आप बच्चों के जो पॉजिटिव लेके आंसर दोगे उसमें उस सकारात्मकता और तथ्य फैक्ट पे आधारित हो। बिजली जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बिजली कब चालू होती हैं, पंखे कैसे चालू होते हैं, लड़के लड़कियों में अंतर क्यों होता है, मेरी मम्मी बीमार क्यों रहती हैं, कंप्यूटर पर काम कैसे होता है, राजा रानी पहले थे अब एक ही नहीं है, जेल क्या होती हैं, कुछ लोगों को जेल में क्यों बंद कर दिया जाता है, एक छोटा है जेल क्यों होती है, जेल में क्यों बंद कर दिया जाता है। तो ये इसके बारे में 7-8 साल के बच्चे का बताएगा तो जेल किस प्रकार की होती है, उसकी बनावट किस प्रकार होती हैं, जेलर क्या होता है उसके अंदर, उस पर किस प्रकार कार्रवाई होती हैं, ये सारी चीज़ें बताओगे तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा और उसको कॉन्फिडेंस विकसित होगा। वो बताएगा, किसी ने पूछा, उससे पूछा छोटे बच्चे जेल क्या होती है, तो वो सारी चीज़ बता देगा। तो इस प्रकार ये बच्चों को जो अनुभव है और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हर सवाल में एक सवाल होता है, हर सवाल में एक फिर सवाल होगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके इस प्रकार अपन अध्ययन करेंगे। और ये इकाई 3 का जो पहला टॉपिक था, इस पे आप बुक से अध्ययन करेंगे और अपनी क्यूरी भी शांत करेंगे। धन्यवाद।